अगर आप पता करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी मजदूरी का शिकार हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो आपको कोई एक नंबर नहीं मिलेगा। कुछ अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 35 लाख लोग ऐसे हैं, और कोई तो कहते हैं कि नहीं जी, असल तादाद 2 करोड़ से भी ज़ायद है। अब तादाद जितनी भी हो, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक माशरे की तरफ से एक एहसास कमतरी आपके अंदर पैदा हो जाता है, नौकरियां नहीं मिलती, और जहां तक अगर हम सोसाइटी और कभी कभी अफसोस के साथ अपने घर वालों का एटीट्यूड देखें तो ऐसा होता है कि या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या तो फिर तरस खाते हैं कि हाय बेचारा, पता नहीं इसका क्या होगा, इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। लेकिन इसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि इसी पाकिस्तान में कई ऐसी तंजीमें हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की मदद करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, मदद से मेरी ये मुराद नहीं है कि कोई माली इमदाद दे दी या कोई ऐसी तसल्ली दे दी कि नहीं नहीं बेटा सब कुछ सही हो जाएगा। उनको हुनरमंद बनाने की कोशिश करती हैं, उनकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करती हैं, और उनको सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स जैसे कंप्यूटिंग वगैरह सिखाकर उनको पाकिस्तानी वर्क प्लेस में शामिल करने की कोशिश करती हैं और कामयाब कोशिश करती हैं। नाउ पीडीपी एक ऐसी ही तंजीम है, हमने माजी में इनको कई बार कवर किया है, और आपको याद होगा वो जब हम गए थे इनके ऑफिस में, तो हमने देखा वहाँ पर शाहजेब कि जो माजूर अफराद हैं अब उनको वो रिक्शा ड्राइवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब मसला ये है कि अगर आपकी टांग नहीं चल रही या आपका एक बाजू नहीं चल रहा या सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो आप रिक्शा कैसे चलाएंगे? तो फिर उन्होंने कस्टम मेड रिक्शे बनाने की कोशिश की, और इसी वीकेंड को पर कराची में इन्हीं कस्टम रिक्शों की एक रेस हुई। आप नाउ पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव से खुद ही सुन लें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद क्या था। जो इवेंट था वो था अफराद बाहम माजूरी को रिक्शा राइड की रैली करवाना। उनका मकसद इसका ये है कि उनकी खुद मुख्तारी सामने आए, ताकि वो लोग खुद अपने इन्हिसार करके अपना कारोबार चला रहे हैं और अपना रोज़गार के मौक़े खुद ढूंढ रहे हैं। ये छोटा सा एक टोकन था हमारी अप्रिसिएशन का उनकी मेहनत के लिए। हमारी उम्मीद ये है कि आगे चलते हुए ये सफ़र बरकरार रहेगा, जारी रहेगा, और ऐसी कई और कहानियाँ सामने आएंगी जो कि बाशमूल होंगी और बाख्तियार लोगों के बारे में होंगी। हमारे मुल्क में कई करोड़ अफराद बाहम माजूरी मौजूद है जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। मेरे आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इन लोगों को आवाज़ दें, इनको एक प्लेटफॉर्म दें, ताकि इनके मसले और मसाइल सामने आए और उनकी ज़िंदगी राह हमवार हो और हम एक बाशमूल पाकिस्तान बना सकें। मेरा नाम आशिर विल्सन है और मैं नाउ पीडीपी के लिए पार्टनरशिप्स और पब्लिक रिलेशंस को हैंडल करता हूँ। इवेंट जो था वो इस बात की इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए था कि कैसे जो अफराद बाहम माजूरी हैं उनको भी खुद मुख्तार बनाया जा सकता है, और इसके लिए हमने आज जो रिक्शा रेस इनकाद किया था, जिसमें हमने उनको रिक्शा रेस जिसके मैकेनिज़्म को हम थोड़ा सा उनके लिए अकोमोडेट करके उसको रेट्रोफिट करके उनको देते हैं, और फिर वो अपना रोज़गार और अपनी खुद मुख्तारी और अपने लिए और अपनी ख़ानदान के लिए जो है ना रोज़गार को कमाते हैं। मुझे लगता है इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अफराद बाहम मजदूरी को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो करना हमदर्दी से देखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको खुद मुख्तार बनाना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के लिए मैसेज बस यही है कि जहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देखें, उन्हें हमदर्दी की नज़र से ना देखें, उन्हें बल्कि उनको सपोर्ट दें। पाकिस्तान में 16% आबादी हमारी अफराद बाहम माजूरी पे मुश्तमिल है, यानी कि हर 100 में से 16 लोग आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, लेकिन वो पब्लिक में नहीं नज़र आते। जी, तो ये थे नाउ पीडीपी के अपने रिप्रेजेंटेटिव। आपने देखा है कि ये सिर्फ बातों तक ये महदूद नहीं है कि आपने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मेन स्ट्रीम करना है। इनके जो पीआर हेड हैं, पब्लिक रिलेशंस के हेड हैं, वो खुद एक नाबीना है, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, अब इनसे तो आपने सुन लिया, अब एक्चुअल रिक्शा ड्राइवर से भी सुन लेते हैं कि उनके लिए ये पूरा तजर्बा कैसा रहा। नदीम है, मैं कुरंगी 2 नंबर पर रिहाइश पजीर हूँ। रैली के अंदर बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से, और ऐसे इवेंट होने चाहिए, क्योंकि स्पेशल लोग जो हैं उनको और हौसला होना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग भी खुद भी काम कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, अपने घर को चला सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं। मैं तमाम स्पेशल भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो भी बाहर निकलें
और NGOs में जो है कॉन्टेक्ट करें ताकि लोगों को पता चले और आपकी जो प्रॉब्लम है उनको बताएं आप, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम हल करें, कारोबार करा सकें, आपको रक्षा चलवा सकें आपसे, ताकि आप अपना घर का गुजर बसर कर सकें। मेरा नाम आसिम अहमद है और नाव PDP की तरफ से रक्षे की एक रेसिंग हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नाव PDP एक से एक इवेंट करवाता भी है और एक से एक हेल्प आउट है, कंप्यूटर ग्राफिक है, हर चीज़ का मामला माशाल्लाह से तरीके से करता है वो। हमारे रक्षे की रेस हुई माशाल्लाह से, तो मैंने भी रक्षा चलाया, बड़ा मज़ा भी आया, क्योंकि हमारे जितने भी साथी थे, हमारे स्पेशल जितने भी साथी थे माशाल्लाह उन्होंने भरपूर मेहनत की, मैंने भी की। बस बैड लक ये हुई कि रक्षा थोड़ा प्रॉब्लम कर गया, इसी वजह से थोड़ा सा मैं पीछे रह गया। ऐसे इदारे जो होते हैं ना, जैसे नाव PDP है, ये ऐसे इवेंट बनाता रहे जिससे हम माजूर इंसानों की हौसला अफजाई होती है, हमें पुख्तगी आती है और हम ये चाहते हैं कि हम अपने घर से निकलें, कुछ ऐसा करें, हम नॉर्मल के साथ शाना बशाना चलें, ताकि हम भी अपने आप को कमतर ना समझें। तो कोशिश यही होती है। और नाव PDP बहुत से प्रोग्राम करवाता है, बहुत से कोर्सेज करवाता है, जिसमें माशाल्लाह से हर कोई, मैं ये कहूँगा कि जो घर में बैठे हुए हैं ना, उनको भी हिम्मत करनी चाहिए, उनको भी एक साथी ऐसा भी मिलना चाहिए जो उनको पुश करे और लेके चले, उसको खुश करें और लेके चले। और मैं अक्सर कहता हूँ ना यार, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि हमारा काम होता है, ज़्यादा मीडिया में यही काम होता है कि यार ये तबाह हो गया, ये बर्बाद हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोग आपको मिलेंगे इस मुल्क में और ऐसे आपको इदारे मिलेंगे जिनका काम देखकर आप वाकई दंग हो जाएंगे। They refuse to give up. They refuse to give up। और अभी माह रमज़ान में इंशाल्लाह इस तरह के और भी आपको प्रोजेक्ट्स हम दिखाएंगे, इस पर थोड़ी सी अभी वर्किंग हो रही है।